अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है सब? हाँ जी, आज हमने यूनिट 11 नेक्स्ट टॉपिक करना है एडवर्ब क्लोज। ये आपका बुक पेज नंबर 118 पे बनता है। ठीक है, ये भी ग्रामेटिकल टॉपिक है। इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव आएगा, डेफिनेशन आपने अंडरस्टैंडिंग के लिए याद करनी है, लेकिन इसमें इसकी एग्जांपल्स को, इसका जो मेन थीम है, इसका कॉन्सेप्ट है, उसको बहुत अच्छा सा ग्रास्प करना है ताकि आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में ईजी रहे। देखिए जी, एडवर्ब क्लोज पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब पढ़ा था। एडवर्ब क्या होता है? हम्म हाँ जी, पता चल रहा है। एडवर्ब एडिशन करना वर्ब के मीनिंग्स में एडवर्ब कहलाता है। जैसे शी सिंग्स स्वीटली, द वाटर इज फ्लोइंग स्मूथली। अब स्मूथली, स्वीटली, फास्ट, ऐसे जो वर्ड्स हैं जो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करते हैं। पानी कैसे बह रहा है? स्मूथली। अगर मैं कहती सिर्फ वाटर इज़ फ्लोइंग तो फिर भी कंप्लीट था, लेकिन मैंने स्मूथली का वर्ड लगाया फ्लोइंग के मीनिंग में इजाफा करके। ठीक है, उसको एडवर्ब कहते हैं। अब ये यहाँ पे वर्ड आ गया एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्लोज क्या होता है? डेफिनेशन लिखी हुई है। एन एडवर्ब क्लोज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लोज आ गया तो डेफिनेटली ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही आएगा। एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है विच डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब, जो एक एडवर्ब का काम करे। इट यूजली बिगिंस विद अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को मैंने हाईलाइट किया। किस लिए हाईलाइट किया? क्योंकि ये इसका मेन पॉइंट है। देखिए जी, एडवर्ब क्लोज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो एडवर्ब को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, एडवर्ब का काम करता है। एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो एडवर्ब का काम करे। जैसे मैंने अभी बोला था, द वाटर इज़ फ्लोइंग स्मूथली। स्मूथली एक सिंगल वर्ड है, एडवर्ब है। अगर स्मूथली का मीनिंग देखें तो पीसफुली भी आ सकता है, विदाउट एनी नॉइज भी आ सकता है। अब फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्लॉज और फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें आपका मीनिंग मोर क्लियर हो जाता है और आपका एक वर्ड से ज़्यादा अल्फाज उसमें आते हैं। अब मैंने यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हाईलाइट किया। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से होते हैं? देखिए जी, कंजंक्शन होते हैं कनेक्टर, जोड़ने वाले। अब यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग आ गया। सबऑर्डिनेट कहते हैं मातहत को, जो दूसरे के अंडर हो। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ ऐसे कंजंक्शन होंगे जो दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड करेंगे। अगर एक ही अकेला जुमला है और दूसरा इसके साथ कंप्लीट सेंटेंस नहीं लगाया तो ये मुकम्मल नहीं होंगे। आगे देखते हैं। देखिए जी, अब ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते कौन कौन से हैं? सच एज, आफ्टर, बिकॉज, अनटिल, वेयर, वाइल, अनलेस, एज, व्हेन, सिंस, इफ, दो, वेयर एवर। ये कुछ वर्ड्स हैं जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। अब मैंने आपको बताया एडवर्ब क्लोज की निशानी ये है, इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि ये हमेशा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ स्टार्ट होती है। एग्जाम्पल, वी शैल वेट हेयर अनटिल यू कम। अब इस जुमले में, इस लॉन्ग सेंटेंस में कितने पार्ट हैं? देखें, वी शैल वेट हेयर, वी शैल वेट हेयर। अगर मैं यहाँ तक ही जुमला मुकम्मल कर दूँ तो मीनिंग समझ आ रहा है। वी शैल वेट हेयर ये एक मुकम्मल जुमला है। इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस कहते हैं। यानी एक ऐसा जुमला है जिसको अपनी कंप्लीशन के लिए दूसरे जुमले पे डिपेंड नहीं करना पड़ता। अगर मैं सपोज यहाँ तक ही रखती हूँ और ये मेरे पास दूसरा सेंटेंस है अनटिल यू कम, अब मैं सिर्फ इसको मैं हिडन कर देती हूँ लाइक दिस और मैं कहती हूँ अनटिल यू कम, अनटिल यू कम। सिर्फ मैं कहती हूँ अनटिल यू कम, अनटिल यू कम, तो आपको मीनिंग समझ आएगा? नहीं आएगा। आप कहेंगे अनटिल यू कम का क्या मतलब है? किसके आने तक, कब तक, कैसे, क्यों? मुख्तलिफ क्वेश्चन मुख्तलिफ लोगों के जहन में आते हैं। एक ऐसा लॉन्ग सेंटेंस जिसमें जुमले के दो पार्ट हों और उनको एक ऐसे कोऑर्डिनेटर के साथ, कंजंक्शन के साथ जोड़ा गया हो कि दोनों जुमलों का मतलब समझ में आ जाए, तो ऐसे वर्ड को जो उनको कनेक्ट करता है उसको कहते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक हो गया?
और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बाद हमेशा एडवर्ब क्लोज आती है। क्लियर? एडवर्ब क्लोज हमेशा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ शुरू होती है। इधर देखें, दोबारा बोलती हूँ, ऐसा एक लॉन्ग जुमला जिसको एक ऐसे कंजंक्शन के साथ जोड़ा गया हो जो सबऑर्डिनेट हो, डिपेंडेंट हो, यानी पहले जुमले पे डिपेंड करता हो अपनी कंप्लीशन के लिए, तो उसको सबऑर्डिनेट, ऐसे वर्ड को सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। और ऐसा जुमला जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ शुरू होता है वो एडवर्ब क्लोज कहलाता है। क्लियर हो गया? आगे देखें, नोबडी लाइक्स हिम। यहाँ पे जुमला मुकम्मल था लेकिन कंप्लीट किया मैंने कैसे? एज ही इज़ अ लॉयर। ओह माय गॉड, वो झूठा है इसलिए उसको कोई पसंद नहीं करता। ठीक हो गया? अब ये देखें, एज को मैंने हाईलाइट किया क्योंकि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और जब मैं एडवर्ब क्लोज को आइडेंटिफाई करूँगी तो मुझे पता चला कि एज यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बाद हमेशा जुमले का जो हिस्सा आता है वो एडवर्ब क्लोज होता है। ठीक है, जैसे आपने एडजेक्टिव क्लोज में किया था, एडजेक्टिव में आपने किया था कि यहाँ पे तो हमने सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाया है, वहाँ पे हमने रिलेटिव प्रोनाउन लगाया था। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जुमले का जो हिस्सा आता है वो एडजेक्टिव क्लॉज होता है, और एडवर्ब क्लॉज वो होता है जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बाद आता है। ये डिफरेंस है, याद रखना है, और एमसीक्यूज में इसको मिक्स नहीं करना। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब ये तो दोनों आए थे कंजंक्शन दरमियान में, अब कंजंक्शन स्टार्ट में भी आ सकता है। आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई वर्क आई स्पोक टू हिज ब्रदर। अगर कोमा ना लगाऊं तो यहाँ पे आई स्पोक टू हिज ब्रदर मुकम्मल है। आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है जिसको अपनी कंप्लीशन के लिए एक मुकम्मल जुमले पे इन्हिसार करना पड़ता है, मुकम्मल जुमले की ज़रूरत है। सो इस जुमले ने आके इसको यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अब जो जुमले का ऐसा हिस्सा जिसमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है उसके साथ वो मुकम्मल हो रहा है वो एडवर्ब क्लोज कहलाएगा। यहाँ तक समझ आ गई? होप सो समझ आ ही गई होगी। देखें जी, एडवर्ब क्लोज हमेशा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ स्टार्ट होती है, और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन वर्ड्स कौन कौन से हैं? सच एज, आफ्टर, बिकॉज, अनटिल, वेयर, वाइल, अनलेस, एज, व्हेन, सिंस, इफ, दो, व्हेनेवर। ऐसे वर्ड्स ये स्टार्ट में भी आ सकते हैं, मिड में भी आ सकते हैं, लेकिन जुमले में एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का होना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, अंडरस्टैंडिंग के बाद हमने एक एक्टिविटी सॉल्व करनी है। देखें जी, लिखा हुआ है, दिस इज बुक पेज नंबर 118। लिखा हुआ है, अंडरलाइन एडवर्ब क्लॉजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ऑल्सो इनसर्कल द सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को सर्कल करना है और एडवर्ब क्लॉज को अंडरलाइन करना है। अब पहला जुमला पढ़ते हैं, यू मे सिट वेयर एवर यू लाइक। अब इसको कौन जोड़ रहा है? इस जुमले को कौन सा कंजंक्शन है जो इस जुमले को ज्वाइन कर रहा है? वेयर एवर। वेयर एवर को हम क्या करेंगे? सर्कल, और क्लॉज कहाँ है हमारी? एडवर्ब क्लॉज, उसको हमने अंडरलाइन करना है। अब वेयर एवर तो कंजंक्शन है, और कंजंक्शन से शुरू होकर एंड तक लेके जाने वाला हिस्सा एडवर्ब क्लॉज कहलाता है। ही विल पास इफ़ ही वर्क्स हार्ड। वेरी गुड। देखिए जी, अब इसमें सिर्फ पहले कंजंक्शन को फाइंड करते हैं, दिस इज इफ, और क्लॉज कहाँ से स्टार्ट होती है? इफ से लेके वर्क्स हार्ड तक। आगे है, वी शैल वेट हेयर अनटिल यू कम। यस, अनटिल का जो वर्ड है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और यू कम या अनटिल यू कम एडवर्ब क्लॉज है। आई डिड नॉट बाई इट बिकॉज इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। यहाँ पे क्या जोड़ रहा है? बिकॉज। अब ये बिकॉज जो है ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और ये बाकी जो हिस्सा है ये सारे का सारा एडवर्ब क्लॉज है। आगे देखें, डू इट बिफोर यू फॉरगेट। अब डू इट यू फॉरगेट, अब कंजंक्शन इसमें हुआ बिफोर, एडवर्ब क्लॉज हुई यू फॉरगेट। आ गया समझ? दिस इज़ वेरी इजी। इसके लिए ज़रूरी क्या है?
आपको सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस का पता हो और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो एडवर्ब क्लोज और एडजेक्टिव क्लोज का। एडजेक्टिव क्लोज हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होती है और एडवर्ब क्लोज हमेशा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होती है। ये हमने किया। इसके बाद देखिए जी, बुक पेज 119 पे आपकी एक्टिविटी गिवन है, सप्लाई सूटेबल एडवर्ब क्लोज। नोबडी लाइक्स हिम, शी सिंग्स एग्जैक्टली। आगे है आई विल नॉट गो आउट, इट शैल रिमेन, और लास्ट वाला है आई स्पोक टू हिज ब्रदर। ये एक्टिविटी मैंने सॉल्व कर दी है। इसमें आपने क्या करना है, आपने सप्लाई करनी है, हाँ जी, इसमें आपने सप्लाई करनी है सूटेबल एडवर्ब क्लोज। ये देखिए, अब मैंने जुमले लिखे हुए हैं। पहला है नोबडी लाइक्स हिम बिकॉज ही चीट्स एवरीवन। ठीक है, आगे देखें, शी सिंग्स एग्जैक्टली एज अ प्रोफेशनल सिंगर सिंग्स। ये जो मैंने मार्कर से हाईलाइट करके लिखा हुआ है, ये एडवर्ब क्लोज है। आई विल नॉट गो आउट अनलेस इट स्टॉप्स रेनिंग। I shall remain as it was, it shall remain as it was before. Next देखें, because he was absent, I spoke to his brother. आप इनको नोट डाउन कर लें। ये 5 सेंटेंसेस हैं और आपकी एडवर्ब क्लोज की एक्टिविटी आज मुकम्मल हो गई। ठीक हो गया। ओके जी, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।